नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आपके अपने YouTube चैनल एजी इंग्लिश विद सर में आपका पुनः स्वागत है। हमने रिपोर्टेड स्पीच के सभी नियमों का अध्ययन कर लिया था और आशा है आपके लिए यह क्लास बहुत ही प्रॉफिटेबल रहेगी। इसमें निचले स्तर से लेकर उच्च स्तर तक मैंने आपको बताने का प्रयास किया है और कल आपको बोला था कि इसकी जो टाइम चेंज सारणी है वो कल करेंगे। तो आज इसकी टाइम चेंज सारणी है वो हम करेंगे कि किस प्रकार है डायरेक्ट के अंदर दिया हुआ मिलता है और इनडायरेक्ट में भी करना पड़ता है इन टाइम चेंज सारणी। टाइम चेंज सारणी रिपोर्टेड स्पीच को मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार की होती है। एक तो होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। तो इसमें देखो, अगर डायरेक्ट में हमें दिस दिया हुआ हो तो इनडायरेक्ट में इसको चेंज करेंगे दैट में। ध्यान रखना, दीज दिया हुआ हो तो दीज को दोज में चेंज करेंगे। इसी प्रकार अगर एयर दिया हुआ हो तो एयर को देयर में चेंज करेंगे। नव या जस्ट हो, नव या जस्ट हो तो नव या जस्ट को देन में चेंज करेंगे देन। ध्यान रखना, THEN होगा, THAN नहीं होगा। एगो को बिफोर में, एगो को बिफोर में, टुडे को दैट डे में, टुडे को दैट डे में, टू नाइट को दैट नाइट में, टू नाइट इसको चेंज करेंगे दैट नाइट में। टुमारो को द नेक्स्ट डे में, द नेक्स्ट डे में। इसी प्रकार येस्टरडे को द प्रीवियस डे में, द प्रीवियस डे। प्रीवियस डे में चेंज करेंगे। इसी प्रकार लास्ट को, लास्ट के साथ कुछ भी हो द प्रीवियस में, द प्रीवियस में। नेक्स्ट को द फॉलोइंग में, नेक्स्ट को द फॉलोइंग में। इसी प्रकार 10 को चेंज करेंगे शो में, इंस को थेंस में, इधर को था इधर में,
इसी प्रकार लास्ट वीक चाहे लास्ट मंथ हो, लास्ट ईयर हो, परवाइस वीक, परवाइस मंथ, ये ऊपर आपको लिखा दिया। तो इसी प्रकार इसको चेंज करेंगे। पुनः देखिए, दिस को दैट में चेंज करेंगे, दिस को दोज में, ईयर को देयर में, नाउ और जस्ट को देन में, एगो को बिफोर में, टुडे को दैट डे में, टू नाइट को दैट नाइट में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, येस्टरडे को द प्रवाइस डे में, लास्ट को द प्रवाइस में, नेक्स्ट को द फॉलोइंग में, दस को सो में, हेंस को देंस में, आइदर को थाइदर में चेंज करें। तो ये अपनी टेंस चेंज सारणी है वो कंप्लीट हो गई है। और इसी के साथ अपना रिपोर्टेड स्पीच है वो टॉपिक है, जिसको नरेशन भी बोलते हैं और कुछ जगह डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी दिया हुआ मिलता है। तो वो आज कंप्लीट हो गया। हालांकि कंप्लीट तो हमने कल ही कर लिया था। ये टेंस चेंज सारणी वो बाकी थी जो आज आपको लिखा दी। और इसके तुरंत बाद मैंने आपको बोला था कि इसकी एक्सरसाइज का अध्ययन हम करेंगे। एक्सरसाइज के अंदर यानी इसके क्वेश्चंस करने की कोशिश है वो हम करेंगे। तो पहला वाक्य है, फादर सेड टू स्वामी गेट अप। तो सबसे पहले ये हमें यह देखना पड़ेगा कि इन्वर्टेड कोमा के स्टार्ट में है किससे शुरू। तो इन्वर्टेड कोमा के स्टार्ट में गेट अप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है। तो याद होगा आपको, पीछे रूल बताया था, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो तो सेड को ऑर्डर एडवाइज्ड में बदलेंगे। वो वाक्य का भाव हमें देखना पड़ेगा। तो फादर सेड टू स्वामी, फादर ने स्वामी को कहा गेट अप, खड़े हो जाओ। तो सलाह तो नहीं दी जा रही है, क्या दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है। तो ये वाक्य किस प्रकार से बनाएंगे, तो आपको पता है, मैंने बताया था कि कर्ता व कर्म को ज्यों करते हुए रखेंगे। तो फादर का, फादर सेड टू को क्या दिया जा रहा है, गेट अप, ऑर्डर दिया जा रहा है। तो सेड टू को किस में चेंज कर दिया, ऑर्डर्ड में। स्वामी का, स्वामी कंजक्शन किसका प्रयोग होगा, इंपरेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो, चाहे डू नोट से शुरू हो, चाहे प्लीज काइंडली से शुरू हो, कंजक्शन किसका प्रयोग होगा, टू का। और टेंस नो चेंज रहेगा। तो गेटअप का गेटअप, और अंत में क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। इसी प्रकार दूसरा वाक्य डोंट या डू नोट। जब हमारा वाक्य डू नोट से शुरू हो तो सेड टू को फॉरबिड में बदलेंगे। कंजक्शन किसका प्रयोग होगा, टू का। डू नोट शब्द को हटा देंगे, टेंस नो चेंज रहेगा। नाउन प्रोनाउन को सन बट्टा 123 के आधार पर बदल देंगे। तो कर्ता को ज्यों का त्यों रखेंगे। तो ग्रेनी का ग्रेनी, सेड टू को किस में बदल दिया, फॉरबिड में। और कर्म को भी ज्यों का त्यों, तो मी का मी। और कंजक्शन किसका प्रयोग होगा, टू का। डू नोट शब्द को क्या कर देंगे, हटा देंगे। आगे क्या है, कवर। और इसके बाद क्या दे रखा है, योर। अब लगाओ सन बट्टा 123, सन बट्टा 123। फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, आई और वी। सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे, और किसी का नो। तो हमें क्या दे रखा है, योर दे रखा है। योर किसका परिवार है, प्रोनाउन फीमेल आपको लिखा ही थी। योर किसका परिवार है, यू का। और यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन को किस में बदलते हैं, ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट हमारा मी है, योर अपने परिवार का दूसरा है, तो मी का दूसरा। जैसे आई, माई, क्या हो गया, माई। फेस का
केस और अंत में क्या लगा दी, फुल स्टॉप। इसी प्रकार तीसरा सेंटेंस दे रखा है, कुछ मिस प्रिंट है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क चिन्ह है। तीसरा सेंटेंस दे रखा है, आर यू रियली वेरी स्लीपी। तो एचवी से शुरू है, रूल नंबर 3 आपको लिखा था, यदि हमारा वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो सेड टू को आस्क्ड में बदलेंगे, इंजेक्शन इफ का प्रयोग होगा और फिर पहले नाउन प्रोनाउन को चेंज करेंगे और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को चेंज करेंगे और करता हुआ क्रम को ज्यों का त्यों रखेंगे। तो स्वामी का स्वामी, सेड टू को किस में चेंज कर दिया, आस्क्ड में, मी का मी, कंजक्शन किसका प्रयोग होगा, इफ का। पहले नाउन प्रोनाउन को चेंज करेंगे, नाउन प्रोनाउन क्या दे रखा है, यू, तो यू कौन सा पर्सन है, सेकंड, और सेकंड पर्सन को किस में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट हमारा कौन है, मी, यू अपने परिवार का कौन सा है, पहला, तो मी का पहला क्या हुआ, आई, और इजार हमको वाज जोड़ेंगे, तो आई के साथ वाज। रियली का रियली, वेरी का वेरी, और स्लीपी का स्लीपी, अंत में क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। इसी प्रकार ये सेटअप है, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है, तो वही ग्रीनी सेट टू मी सेटअप, चुप हो जाओ, तो इसमें भी आदेश दिया जा रहा है, तो ग्रीनी का ग्रीनी, सेट टू को किस में बदल दिया, ऑर्डर्ड में, कंजक्शन किसका प्रयोग, सॉरी, क्रम को ज्यों का त्यों रखेंगे, तो मी का मी, कंजक्शन किसका प्रयोग होगा, टू का, टेंस नो चेंज रहेगा, तो सेटअप का सेटअप। ये 5 नंबर सेंटेंस इसमें मिस प्रिंट है, इसको सही करके कल आपको बता दिया जाएगा। छठा क्वेश्चन, इन तक है, आगे 7वां दे रखा है, पीडीएफ में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, पीडीएफ बनाते समय गलती से इसके आगे ही आ गया ये, तो डब्ल्यू वर्ड से शुरू है, तो याद होगा आपको, तो कर्म का क्या, सॉरी, कर्ता का क्या आएगा, कर्ता को ज्यों का त्यों, और जब डब्ल्यू बीच में तो दे रखा है पहले डेड, अगर दिया हुआ है तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, वरना सेट टू को आस्कड में चेंज करेंगे तो प्ले डेड का प्ले डेड ही रख देंगे, सेट टू होता तो हम आस्कड में चेंज करते, स्वामी का स्वामी, डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होगा तो कंजक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे, ये 6 नंबर है, कंजक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे, डब्ल्यू एच शब्द को ज्यों का त्यों उतार देंगे। पहले नाउन प्रोनाउन को चेंज करेंगे, नाउन प्रोनाउन क्या दे रखा है, यू, 100/123 के आधार पर, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, आई और वी, और बाकी जो भी होते हैं सब प्रोनाउन वो थर्ड पर्सन के अंदर आते हैं, तो यू कौन सा पर्सन, सेकंड, और सेकंड पर्सन को किस में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट कौन है, स्वामी, यू अपने परिवार का पहला है, तो स्वामी का प्रोनाउन पहला क्या होगा, ई। अब आगे क्या दे रखा है, डू दे रखा है,
तो आपको लिखा था डू डज अकेले, और डू डज क्या होगा, हटेगा, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म। तो डिस्टर्ब का क्या होगा, डिस्टर्बेड। और हिम सनवर्टा 123 के आधार पर कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन यू, और ही कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, और हिम है वो ही का परिवार है। तो थर्ड पर्सन क्या रहेगा, नो चेंज रहेगा, तो हिम का हिम ही रहेगा। इसी प्रकार 7 नंबर दे रखा है, किससे शुरू है, लेट से, तो स्वामी का स्वामी। अब अगर सेट होता तो जरूर चेंज करते, लेकिन इसमें भी क्या दे रखा है, प्लीडेड दे रखा है, तो प्लीडेड का प्लीडेड। और फादर का, क्योंकि कर्म को ज्यों का त्यों रखेंगे। कंजक्शन इसमें लेट से शुरू हो तो किसका प्रयोग होगा, टू का, लेट को ज्यों का त्यों रखेंगे। प्रोनाउन क्या दे रखा है, मी, और सन बट्टा 123 के आधार पर है। अब तो आपको सन बट्टा 123 शायद याद हो गया होगा। फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन यू, और बाकी सब कौन से पर्सन के अंदर आते हैं, थर्ड पर्सन के अंदर। क्या दे रखा है, मी दे रखा है, मी किसका परिवार है, आई का, और आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट, और किस में चेंज करेंगे, सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट कौन है, स्वामी। मी अपने परिवार का कौन सा है, आई माई मी, तीसरा, तो स्वामी का तीसरा क्या हो गया, ही हिज हिम। आगे क्या है, स्लीप, और इन द होल का इन द होल। इसी प्रकार सॉरी, आगे वाक्य दे रखा है, ये यूवर प्रोनाउन ही है, तो वही रूल लागू होगा नाउन प्रोनाउन वाला। तो कर्ता को तो ज्यों का त्यों रखेंगे, सेटू को किस में बदलेंगे, जब नाउन प्रोनाउन से वाक्य शुरू। रूल नंबर 2, टोल्ड मी। और फादर का, फादर कंजक्शन किसका प्रयोग होगा, दैट का। अभी और देखो कौन सा परिवार, किसका परिवार है, यू का, और यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन को किस में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट हमारा क्या दे रखा है, फादर। यू और यू का कौन सा है, यू यू और दूसरा, तो फादर का दूसरा प्रोनाउन कौन सा होगा, ही हिज। ऑफिस का, ऑफिस, रूम का रूम, वाज का वाज, इज को किस में चेंज करेंगे, वाज और में। तो रूम में एक वचन है तो हमने क्या लगा दिया, वाज। वेरी का वेरी, और डस्टी का डस्टी। अब आगे क्या दे रखा है, एंड दे रखा है। जब वाक्य को एंड से जोड़ दिया, इसका मतलब वाक्य दूसरा शुरू हो गया। तो देयर भी नाउन प्रोनाउन ही है, तो नाउन प्रोनाउन से पहले हमें कंजक्शन लगाना पड़ेगा। इससे पहले भी कंजक्शन किसका प्रयोग होगा, जब वाक्य नाउन प्रोनाउन से शुरू हो, तो दैट का प्रयोग होगा। आगे देयर है, वो थर्ड पर्सन है, नो चेंज रहेगा, तो देयर का देयर। माइट का सॉरी, मे को किस में चेंज करेंगे, माइट में। बी का बी, स्कॉर्पिन का स्कॉर्पिन्स, बिहाइंड का बिहाइंड। और आगे क्या दे रखा है, यू, और किसका परिवार है, यू का, और यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन को किस में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट कौन है हमारा, फादर। यू और अपने परिवार का दूसरा है, तो फादर का दूसरा हो गया ही हिज। और आगे क्या है, ला बुक्स का ला बुक्स, और अंत में क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा। इसी प्रकार कहना है वो एचपी, रूल यही लागू हो गया, एचपी से शुरू हो तो फादर का क्या होगा, कर्ता को ज्यों का त्यों रखेंगे, तो फादर का फादर। सेटू को किस में चेंज करेंगे, जब एचवी से शुरू हो तो आस्कडमी। कर्म को ज्यों का त्यों रखेंगे, तो स्वामी का स्वामी। जब एचवी से शुरू हो तो कंजक्शन किसका प्रयोग करेंगे, इफ का। पहले नाउन प्रोनाउन को चेंज करेंगे, क्या देर का नाउन प्रोनाउन आई,
और आई सन बटा 123 के आधार पर कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन को किस में चेंज करेंगे? सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट कौन है? फादर। आई अपने परिवार का पहला है तो फादर का पहला क्या हुआ? ही। कैन को किस में चेंज करेंगे? कुड में। कैन को किस में चेंज करेंगे? कुड में। और आगे क्या दे रखा है? और भी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैव, हेल्पिंग वर्ब भी है और मैन वर्ब भी है, लेकिन ध्यान रख दो हेल्पिंग वर्ब एक साथ नहीं आती। एक का ए, लैंप का लैंप, बर्निंग का बर्निंग, इन द रूम का इन द रूम, और अंत में क्या लगा देंगे? प्लस टू। इसी प्रकार 9 नंबर सेंटेंस हो एक्सक्लेमेटरी का दे रखा है। ये वाक्य पीछे रूल के नीचे जो एग्जाम्पल आपको मैंने दिया था उसके अंदर भी बताया था कि वाट हाउस से शुरू हो तो कर्ता को ज्यों का त्यों। सैड अकेला दे रखा है तो सैड का सैड भी रख सकते हैं तो भी सही होगा। सैड टू हो तो चेंज करना अनिवार्य है, और चेंज करो तो किस में चेंज करेंगे? एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। कंजक्शन किसका प्रयोग होगा? दैट का। वाट हाउस शब्दों को क्या कर देंगे? हटा देंगे। फिर वाक्य के अंत में दिए गए प्रोनाउन को चेंज करेंगे, और मैंने सेट टाइम चेंज सारणी लिखाई थी, दिस को किस में चेंज किया जाता है? दैट में। उसके बाद नाउन लिखेंगे तो नाउन क्या दे रखा है? पिक्चर। फिर अपनी तरफ से वाज या वर लगाएंगे तो पिक्चर एक क्वेश्चन है तो क्या लगा दिया? वाज। फिर वेरी शब्द लगाकर श्रेय शब्दों को उतार देंगे, वेरी, और आगे क्या है? ब्यूटीफुल। ए या एन शब्दों को क्या कर देंगे? और अंत में क्या लगा देंगे? प्लस टू। इसी प्रकार 10वां वाक्य है, ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एला सो है, बताया था आपको। तो कर्ता को ज्यों खाते हो, सैड अकेला है तो सैड का सैड रख सकते हैं, वरना अगर चेंज करें तो एक्सक्लेम्ड विद। अब एला सो से शुरू हो तो बताया था दुख के लिए पर खेद के लिए लिखा जाता है तो सोरो। कंजक्शन किसका प्रयोग होगा? दैट का। वो के साथ क्या है? वुड है, इनको हटा देंगे। आगे क्या दे रखा है? माई, और माई किसका परिवार है? आई का। सन बटा 123 के आधार पर आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट। किस में चेंज करेंगे? सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट कौन दे रखा है? सी। माई अपने परिवार का आई माई दूसरा है तो सी का दूसरा क्या हुआ? हर। सन का सन। रेन दे रखा है। रेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म को हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। वो टेंस चेंज सारणी के अंदर मैंने आपको लिखा है रेन वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म को हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो रेन की क्या होगी थर्ड फॉर्म? रन। रन रेन रन होती है। अवे का अवे, और एट नाइट का एट नाइट, और अंत में क्या लगा दें? फुल स्टॉप। इसी प्रकार 11वां वाक्य, इस प्रकार से भी सेंटेंस दे सकते हैं। इन्वर्टेड कोमा से स्टार्ट पहले ही दे दिया तो कर्ता क्या दे रखा है? ही। कर्ता को जो कहते, अब सैड को सैड भी रख सकते हैं, और चेंज करेंगे तो देखिए शुरू किसी ओ से शुरू तो एला सो से शुरू हो तो सैड टू को एक्सक्लेम्ड विद सोरो में चेंज करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सोरो। और कंजक्शन किसका प्रयोग होगा? दैट का। ओ के साथ डियर दे रखा है तो इसको हटा देंगे। अब आगे क्या दे रखा है? प्रोनाउन आई। सन बटा 123 के आधार पर आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन को किस में चेंज करेंगे? ऑब्जेक्ट सॉरी सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट हमारा क्या दे रखा है? ही।
आई अपने परिवार का पहला है तो ही का पहला क्या हुआ, ही। हैज हैव को किस में चेंज करेंगे, हैड में। हैज हैव को दिखाया था आपको टेंस चेंज सारणी में, किसमें, हैड में। लोस्ट का लोस्ट। प्रोनाउन फिर आ गया माई, और माई किसका परिवार है, आई का। और आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, और किस में चेंज करेंगे, सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट कौन दे रखा है, ही। माई कौन सा है अपने परिवार का, आई। माई दूसरा है तो ही का दूसरा क्या हुआ, ही, हिज। और पर्स का पर्स, और अंत में क्या लगा दें, फुल स्टॉप। इसी प्रकार 12वां वाक्य भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का ही दे रखा है, ला से शुरू है, दे का दे। सैड है, अकेला दे रखा है तो सैड का सैड भी रख सकते हैं, और चेंज करें तो एक्सक्लेम्ड विद। ये तीनों वाक्य सेम ही है, एक्सक्लेम्ड विद सोरो में चेंज करेंगे। ये ज़्यादा 2-3 लगातार क्यों दिए हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि काफ़ी बच्चों को हल करने में परेशानी आती है, मुश्किल आती है कि वाट हाउ क्या होता है, ओ के साथ डियर आ गया, ओ के साथ कुछ और शब्द आ गया तो क्या करेंगे, किस प्रकार से हटाएंगे। इसलिए आपको ये कंटिन्यू 2-3 वाक्य और दिए गए। कंजक्शन किसका प्रयोग होगा, दैट का। इला शब्दों को हटा देंगे। ओवर किसका परिवार है, वी का। और मैंने आपको बताया था वी के परिवार को किस में चेंज करेंगे, दे के परिवार में। तो ओवर वी का कौन सा है, वी ओवर दूसरा, तो दे का दूसरा क्या हो गया, देयर। ध्यान रखना, देयर, THEIR। और लीडर का लीडर आगे दे रखा है इज। इज आर एम को किस में चेंज करेंगे, वाज और में। लीडर एक वचन है तो हमने क्या लगा दिया, वाज। डेड का डेड, और अंत में क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। इसी प्रकार आगे 13 नंबर वाक्य दे रखा है, डिड वर्ब की, सॉरी, HV से शुरू है, इससे शुरू, HV से। तो कर्ता को ज्यों का त्यों रखेंगे तो ही का ए। सेटू को किस में चेंज करेंगे, आस्कड में। कर्म का क्या आएगा, कर्म को ज्यों का त्यों रखेंगे, कर्म क्या दे रखा है, द टीचर। कंजक्शन किसका प्रयोग होगा, का। पहले नाउन प्रोनाउन को चेंज करेंगे, नाउन प्रोनाउन क्या दे रखा है, यू। और यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन को किस में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट में। यू अपने परिवार का पहला है तो ऑब्जेक्ट का पहला क्या हुआ, द टीचर। तो द टीचर ही भी हो सकता है और शी भी हो सकता है, जो भी आप दोनों ही लिख सकते हो। तो यू अपने परिवार का पहला है, टीचर का पहला क्या हुआ, ये लिखो चाहे सी लिखो, लिखना एक ही है, दोनों नहीं लिखना है, दोनों ही सही है। ये लिखो तो भी सही होगा और सी लिखोगे तो भी सही होगा। फिर HV को चेंज करेंगे, डिड। डिड को किस में चेंज करेंगे, सारणी के अंदर आपको लिखा गया था कि वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड को चेंज करेंगे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हेड वर्ब क्या दे रखा है, फाइंड, और फाइंड की थर्ड फॉर्म क्या होगी, फाउंड। UND। टाइम का टाइम, टू का टू, चेक का चेक। अब देखो क्या दे रखा है, माई। माई किसका परिवार है, आई का। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, और किस में चेंज करेंगे, सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट कौन है हमारा, ही। माई अपने परिवार का कौन सा है, आई। माई दूसरा तो ही का दूसरा क्या हुआ, ही, हिज। और आगे क्या दे रखा है, आंसर। और अंत में क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा। इसी प्रकार 14 नंबर वाक्य, WH वर्ड से शुरू दे रखा है, आगे क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब WH शब्द से है। WH शब्द से है तो कर्ता को ज्यों का त्यों रखेंगे, सैड का सैड भी रख सकते हो, क्योंकि सैड अकेला है, सैड रख सकते हैं, कंजक्शन का प्रयोग नहीं होगा। WH शब्द को ज्यों का त्यों उतार देंगे। पहले नाउन प्रोनाउन को लिखेंगे। अब नाउन प्रोनाउन क्या है, द नाइट बस फॉर जयपुर, ये पूरा ही है, द नाइट बस फॉर जयपुर एक साथ। द
नाइट बस और जयपुर। उसके बाद एच वी को चेंज करेंगे। विल को किस में चेंज बताया था आपको? विल को चेंज करेंगे वुड में, और लीव का लीव, और अंत में क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप। इसी प्रकार 15 नंबर वाक्य है, द टीचर सेड व्हेन द रेन फेल देयर इज फेमिन। ये पढ़ते ही आपको पता है किसका वाक्य है? यूनिवर्सल ट्रूथ का। और जब वाक्य यूनिवर्सल ट्रूथ का हो तो सिर्फ कंजक्शन दैट लगाएंगे और कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। तो द टीचर का द टीचर, सेड का सेड, कंजक्शन दैट तो लगाएंगे, लेकिन हमारा वाक्य शुरू किससे? व्हेन से, डब्ल्यू एच से शुरू है, तो डब्ल्यू एच से शुरू हो तो कंजक्शन का प्रयोग तो नहीं होगा, तो चेंज कुछ भी नहीं होगा। व्हेन का व्हेन, द रेन्स का द रेन्स, फेल का फेल, देर का देर, इज का इज, और फेमिन का फेमिन। अगर यहाँ पर डब्ल्यू एच वर्ड नहीं होता तब हम क्या लगाते? कंजक्शन। एन नाउन प्रोनाउन होता, द सन है, या कोई और नाउन प्रोनाउन होता तब कंजक्शन दैट लगाते। और अगर सार्वभौम सत्य का और एच वी से शुरू हो तब हम एच वी के हिसाब से कंजक्शन तो लगाएंगे, बाकी चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ कंजक्शन कंजक्शन। और रूल आपको बताए गए हैं कि एच वी से शुरू हो तो क्या लगाएंगे, और वहीं से डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू हो तो क्या लगाएंगे। 16 नंबर वाक्य दे रखा है, रेसिंग, और ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। मैंने बताया था वो रेस से शुरू हो तो कर्ता को ज्यों का त्यों, द प्लेस का द प्लेस। सैड अकेला दे रखा है तो सैड का सैड भी रख सकते हैं, और चेंज करें तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय में, एक्सक्लेम्ड विद जॉय में चेंज करेंगे। कंजक्शन किसका प्रयोग होगा? दैट। पूरे शब्द को क्या कर देंगे? हटा देंगे। वी को किस में चेंज करेंगे? वी अपने परिवार का पहला है तो वी के परिवार को दे के परिवार में, तो वी अपने परिवार का पहला है तो दे का भी पहला ही आएगा। अब हैव दे रखा है तो हैज है को हेड में, वोन दे रखा है वोन का वोन, और द मैच का द मैच। अंत में क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप। इसी प्रकार आगे वाक्य दे रखा है लेटेस्ट सी, और मैंने आपको रूल लिखाया था अगर हमारा वाक्य लेटेस्ट से शुरू हो तो सी का सी, सैड अकेला है तो सैड का सैड भी रख सकते हैं, और सैटू हो तो या चेंज करना चाहते हो तो सजेस्टेड। जब लेटेस्ट से शुरू हो तो किस में चेंज करेंगे? सजेस्टेड। कंजक्शन किसका प्रयोग होगा? दैट का। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि लेटेस्ट से शुरू हो और इन्वर्टेड कोमा से बाहर आई या मी हो तब तो हम लेटेस्ट की जगह वी शुड रखेंगे। आई मी न हो तब हम क्या रखेंगे? दे शुड। तो बाहर क्या दे रखा है? सी दे रखा है, आई मी नहीं, तो क्या रखेंगे? दे शुड। इनवाइट का इनवाइट, सम का सम, गेस्टस का गेस्टस, टू का टू। अब क्या दे रखा है? ओवर। ओवर किसका परिवार है? वी का परिवार, और वी के परिवार को किस में चेंज करेंगे? दे के परिवार में। ओवर वी का कौन सा? पहला है या दूसरा? तो वी ओवर दूसरा है, तो दे का दूसरा भी क्या होगा? देर। आगे क्या दे रखा है? सन्स, और बर्थडे का बर्थडे। अंत में क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप। आगे नेक्स्ट वाक्य दे रखा है लेट से शुरू, तो कर्ता को ज्यों का त्यों रखेंगे, सैड का सैड भी रख सकते हैं क्योंकि अकेला है, और चेंज करेंगे तो किस में चेंज करेंगे? रिक्वेस्टिंग। कंजक्शन किसका प्रयोग होगा जब वाक्य लेट से शुरू हो? तो टू को, और लेट को ज्यों का त्यों रखेंगे। आगे क्या दे रखा है? द गेस्टस। ये भी इंपरेटिव का ही, इसके अंदर भी टेंस नो चेंज रहेगा, कमिन का कमिन, और अंत में क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप।
19 नंबर वाक्य दे रखा है, द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। सूर्य पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है, तो ये सार्वभौम सत्य है, यानी पहले भी होता था, अब भी होता है और आगे भी होता रहेगा, यूनिवर्सल ट्रूथ का है। तो सिर्फ कंजक्शन दैट लगाएंगे, बाकी कोई भी चेंज वो नहीं करेंगे। तो द का द, टीचर का टीचर, सैड का सैड। अब दैट क्यों लगाएंगे? क्योंकि द सन है वो नाउन दे रखा है, नाउन या प्रोनाउन हो तो दैट लगाएंगे, अगर एच वी हो तो इफ लगाएंगे, डब्ल्यू एच वर्ड हो तो कंजक्शन नहीं लगाएंगे, डब्ल्यू एच शब्द को ज्यों का त्यों उतार देंगे। यूनिवर्सल ट्रूथ वाक्यों में भी यही करना पड़ेगा, लेकिन हमें चेंज सिर्फ कंजक्शन कंजक्शन ही करना है। तो कंजक्शन क्या लगा देंगे? दैट, दैसन का दैसन, राइजेज का राइजेज, इन द ईस्ट का ईस्ट, एंड का एंड, सेट्स का सेट्स, इनका इन, द का द, वेस्ट का वेस्ट। और अंत में क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप। इसी प्रकार ये वाक्य दे रखा है। अब आपको लग रहा होगा कि ये वाक्य गर्ल्स है वो नाउन प्रोनाउन से शुरू है, नहीं, नाउन प्रोनाउन से शुरू नहीं है। अगर एक नंबर बात, तो अगर वाक्य हमारा नाउन प्रोनाउन से शुरू होता तो अंत में क्वेश्चन मार्क नहीं मिलता। दूसरी बात, गर्ल्स के आगे कोमा दे रखी है, इसका मतलब ये गर्ल्स है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है, कर्म है। तो वाक्य शुरू किससे हुआ? हैव, और हैव क्या है? एच वी, तभी तो क्वेश्चन मार्क चिन्ह दिए। तो कर्ता को ज्यों का त्यों रखेंगे, मैडम का मैडम, सैड को किस में चेंज करेंगे? आस्क्ड में। हम कर्म को ज्यों का त्यों रखेंगे, कर्म देखो कोमा लगा कर दे रखा है, तो कर्म क्या होगा? गर्ल्स। और एच वी से शुरू हो तो कंजक्शन किसका प्रयोग होगा? इफ का। पहले नाउन प्रोनाउन को चेंज करेंगे, नाउन प्रोनाउन क्या दे रखा है? यू, और यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन को किस में चेंज करेंगे? ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है? गर्ल्स। यू अपने परिवार का पहला है, गर्ल्स बहुवचन है, तो क्या है? गर्ल्स का पहला क्या हुआ? दे। रह जाए को किस में चेंज करेंगे? हेड। टेकन का टेकन, डाउन का डाउन। अब देखो नाउन प्रोनाउन क्या दे रखा है? माई, और माई किसका परिवार है? आई का, सॉरी आई का, हाँ आई, आई का। और आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन को किस में चेंज करेंगे? सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट क्या दे रखा है? मैडम। माई अपने परिवार का कौन सा है? आई माई दूसरा, तो मैडम का दूसरा क्या हुआ? अर। क्या हुआ? अर। और नोट्स का नोट्स। और अंत में क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप। तो आज हमारी एक्सरसाइज भी रिपोर्टेड स्पीच की कंप्लीट हो गई। आशा करता हूँ मैंने आपको बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश की, और यही आशा करता हूँ कि ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल क्लास होगी, और आपके उज्ज्वल भविष्य की भी मैं कामना करता हूँ। थैंक यू।